नमस्कार मान्यवर, मैं अंजलि सहायक अध्यापिका उच्च प्राथमिक विद्यालय खतौली रामपुर में कार्यरत हूँ और आज हम वाद विवाद प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज का मुद्दा है कि क्या प्लास्टिक या पॉलिथीन को बैन कर दिया जाना चाहिए। तो हाँ, मैं इस पक्ष में हूँ कि प्लास्टिक को, पॉलिथीन को बैन कर दिया जाना चाहिए। क्यों कर दिया जाना चाहिए? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये एक ऐसी चीज बन गई है जो कभी गलती ही नहीं है। एक बीमारी के रूप में हमारी धरती पे दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जैसे हमारी स्किन में फोड़े फुंसियां हो जाते हैं ना, वैसे हमारी धरती माता में ये जगह जगह कचरे के ढेर, इतना जहरीली बीमारियां, इतना ऐसा वातावरण दे रहे हैं कि वो आज एक इसकी ऐसी लाइलाज बीमारी बन गई जिसका कोई सोल्यूशन हमें नजर नहीं आ रहा है। इसलिए अगर हम जब तक प्लास्टिक को यूज करना नहीं छोड़ेंगे, लोग इसे फेंकना नहीं छोड़ेंगे और फेंकते रहेंगे, तो ये उसमें बीमारी ही बढ़ाती रहेगी और ये इधर उधर पड़ी रहती है। नाली में अड़ गई तो इतना पानी रोक देती, क्योंकि ये हटाए तो हटेगी नहीं, गलेगी। ये है नहीं कि पानी बढ़ता जा रहा है, गंदगी बढ़ती जा रही है और पानी जैसे ही ठहरा उसमें मच्छर मक्खी पनपने लगते हैं, बीमारियां पनपने लगती हैं और हमें बीमार पे बीमार करे जा रही है। और जब हम बीमार रहेंगे तो सीखेंगे क्या, समझेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या। अगर हमने वो कचरा फेंक दिया इधर उधर, उसमें कोई खाने का सामान लगे, बेचारे हमारे जानवर खाने की तलाश में इधर उधर जो घूमते रहते हैं, वो इसको खा लेते हैं और वो जो खाना है उनकी आहार नाल में अटकता रहता है, उनको पता भी नहीं चलता। धीरे धीरे वो उनके पेट में भी जाके इतना कचरा भूत हो जाता है कि उनकी जान पे बनाती है। तो वो बेचारे जब बेजुबान जानवर मरने लग रहे हैं तो हम तो पाप के भागी बनते जा रहे हैं। तो ये तो हम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं और हम सोच रहे वाह वाह हम तो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, इतनी सुंदर है, इतनी लीकेज प्रूफ है, इतनी ये है वो है। अरे जिस खाने के टिफिन को तुम पैक करके खाना दे रहे हो ना कि लीकेज नहीं होगा, बहुत बढ़िया, तुम्हें तो पता भी नहीं चलता। उसके माइक्रो पार्ट्स उस खाने के, गर्म खाने में ऐसे मिल जाते हैं कि धीरे 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 हमारे शरीर के अंदर जाके वो बीमारी, कैंसर जैसी घातक बीमारी का कारण वो बन रहे हैं। और बच्चों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को आज बीमारियां ऐसी हो रही है जिनका उनके ताज्जुब होता है कि अरे इतने छोटे बच्चों को ये बीमारियां कहां से हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं यही कारण है। आज हमें नल का पानी चला के पीने में शर्म आती है और हम 20 रुपए की बोतल का पानी पीने में अपनी शान समझते हैं। अरे पैसा तो बर्बाद किया ही किया, फेंक दी खाली बोतल, धरती को बर्बाद किया, साथ में हमने सोचा बहुत बढ़िया पानी है वो तो मिनरल वाटर है। अरे तुम्हें नहीं पता वो पानी उसमें कितने दिनों से रखा है और पानी में रखे रखे उस प्लास्टिक ने उसके साथ ऐसी अभिक्रिया कर ली कि उसमें एक मीठा जहर फ्लोराइड घुल चुका। तो मिनरल तो छोड़ो, वो धीमा जहर तुम्हारे शरीर के अंदर जा रहा है और वो तुम्हें बीमार करता जा रहा है। और ये बीमारी, ये कचरा, ये एक दानव, एक राक्षस का रूप ले चुका है और जो इतना बड़ा दानव धीरे धीरे हो जाएगा कि हमारी बेचारी इतनी सी बोल जैसी धरती को पूरा निगलने को तैयार है। तो भी धरती ही नहीं रहेगी। क्या करोगे इस प्लास्टिक का, क्या प्लास्टिक की उपयोगिता का तुम करोगे? तो जब ये धरती नहीं रहेगी, इसलिए प्लीज मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लास्टिक अगर आप यूज कर भी रहे हैं तो इसे रिसाइकिल करिए, इसे रिप्लेस करिए, इसे रीयूज करिए और कोशिश करें जहां तक हो सके प्लास्टिक को बंद कर दीजिए। मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस पे प्लास्टिक के यूज पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। तो कि क्या प्लास्टिक और पॉलिथीन को प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? मैं कहूंगी नहीं भाई, प्लास्टिक तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। अगर हम इसे बैन लगा देंगे, इसको पूरी तरह बंद कर देंगे, चल ही नहीं सकता है। आप एक बात बताइए, ये पंखा चल रहा है, किसका बना है? इसकी बॉडी प्लास्टिक की बनी। बिजली का हर उपकरण प्लास्टिक की बॉडी से बना है, वरना बिजली हमें 1 मिनट में फूंक के खत्म कर देगी। पेचकस का हम काम करते देखा है सभी ने। उसकी जो आगे से लोहे की या तांबे की या चीजें कुछ भी वो, लेकिन उसके पीछे जो हमने लगाया है प्लास्टिक, वो हमें कुछ अलग चाहिए कि नहीं चाहिए? वरना करंट लग जाएगा। कैसे करोगे? तुम्हारे टीवी, फ्रिज, मोबाइल, सारे बिजली के उपकरण, छोटा सा तार ही तुम देख लो, उससे प्लास्टिक की वायर पे चढ़ा रहता है कि नहीं? उसकी कोटिंग हुई रहती है। तो उसकी कोटिंग के बिना बिजली के उपकरण चल नहीं सकते। तो जो तुम कह रहे हो कि प्लास्टिक गलती नहीं है, यही तो इसकी खूबी है। ये गलती नहीं है, तभी तो ये फायदा है इसका कि हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट तो मिला जो गलता नहीं है। वरना लोहे के पाइप मकानों में लगाए जाते थे पानी की सप्लाई के लिए, कभी ना कभी उनमें टंकी में छेद हो जाते थे, जंग लग जाता था, पूरी दीवार में सीलन, पूरा मकान तोड़ना पड़ता था। आज हमारे पास पीवीसी पाइप उपलब्ध हो गए हैं, तो हम जो है ऐसा काम आसानी से कर पा रहे हैं। सस्ती है, सरल है, जंग नहीं लगता, ले जाने में इधर उधर आसानी है, फ्लेक्सिबल है, जैसे चाहो वैसे मोड़ लो। तो प्लास्टिक तो इतनी अच्छी चीज है, इतनी सुंदर लगती है, इतनी उपयोगी है कि अगर हम इसको जीवन का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा हमारा? क्या हमारे देश में इतनी महंगाई आ चुकी है कि हर आदमी लोहे के पाइप और ये इधर से उधर ले जाने का वहन, लगाने का वहन बर्दाश्त कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये इतनी सस्ती है, टिकाऊ है, उपयोगी है कि इसको जीवन से हटा देंगे वो बहुत गलत होगा। हाँ, अगर गलत है तो वो उसे फेंकना गलत है, आप फेंकना रोकिए।
आप उस पर प्रतिबंध लगाइए, आप कचरे का मैनेजमेंट बढ़ाइए कि वो गिराया ना जाए, इधर से उधर ना फैले। लेकिन आप अगर प्लास्टिक पे प्रतिबंध लगा देंगे तो बेचारा एक भारत का नागरिक खिलौने से लेके पेन से लेके हर छोटी से बड़ी चीज में प्लास्टिक से ही काम चला रहा। पहले उसको ऑप्शन तो दीजिए, वो कैसे काम चलाएगा? आप सीधे प्रतिबंध लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता। इससे तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए ठीक है उसको रिप्लेस करिए, लेकिन वो किस चीज से रिप्लेस किया जाए उसके लिए जागरूकता बढ़ाइए, तब तक प्लास्टिक को बैन नहीं किया जाना चाहिए। अन्य प्रोडक्ट में है ही नहीं। अब देखो बारिश हो रही है, हम रेनकोट पहन के जाएंगे कि बोरी पहन के रहेंगे? बोरी। और वो वाटर प्रूफ है, बोरी तो हमें भीगने से बचाएगा। हाँ जी।